हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लिखे हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखेंगे इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि अक्षरों को क्रम में ये ए एफ के पी है तो अगला क्या आएगा। देखेंगे ए एफ के पी अगला अक्षर क्या होगा। देखो ए 1 पे होता है, एफ 6 पे होता है, के 11 पे होता है और पी 16 पे होता है। सभी का प्लेस वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। देखें अगर देखेंगे 1 से 6 यानी प्लस का 5 हुआ है, 6 से 11 प्लस का 5 हुआ है, 11 से 16 प्लस का 5 हुआ है। यानी देखेंगे एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ भी प्लस का 5 प्लस का 5, यहाँ भी प्लस का 5, आगे भी क्या है प्लस का 5 हो जाएगा। इसमें प्लस का 5 करेंगे तो 16 5 21 हो जाएगी, 21 पे यू होता है, यानी ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध में साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग में साझा किया गया है। देखेंगे देखो 185 से कैसे 199 बना है, ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे इसमें देखो 185 में कैसे ये 199 बना है। अगर यहाँ देखेंगे इसमें प्लस का 14 हुआ है, प्लस का 14 जोड़ लिया गया है। उसी प्रकार हम आगे चेक करते हैं। देखेंगे अगर इसमें प्लस 14 जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 30 30 10 40 होना चाहिए था, ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे 14 जोड़ेंगे, देखो 178 में 14 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 182, ये भी नहीं होगा। देखेंगे इसमें अगर 139 में प्लस का 14 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 9 3, ये हो जाएगा 9 4 13 13 के 3 हो जाएगा, 4 4 1 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 153, यानी ये सही हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। इसमें देखेंगे देखो ये 89 में प्लस का 14 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 103, यहाँ पे 106, यानी केवल ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें प्लस का 14 किया गया है, इसमें भी क्या है प्लस का 14 किया गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में क्या लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पार्टनर ये हो जाएगा इतने को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे यदि हम सभी का प्लेस वैल्यू देखो 12, यल का 12 होता है, सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बोल देते हैं। देखो यल का 12 होता है, प्लस ई का 5 होता है, देखते हैं ऊपर ई का 5 होता है, प्लस ए का 1 होता है और आर का 18 होता है, प्लस ये एन का 14 होता है, प्लस एन ए ये आई का 9 होता है, प्लस एन का 14 होता है, प्लस और ये 7 ये जी का 7 होता है। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 12 और 5 17, ये हो जाएगा एक 18 18 36 हो जाएगा, 36 यहाँ तक 36 हुआ, आगे जोड़ लेंगे। देखो ये 14, ये 36 लिख लेंगे, 14 9 23 में और ये 23 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 में ये जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा, इसमें 44 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखो इन सभी को जोड़े क्या है 80 आया। अगर हम 80 में गुणे 2 कर दें, 80 में गुणे 2 कर दें तो 8 दूनी 16 160 आ जाएगा। देखो इन सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या है गुणे 2 कर लेंगे तो 160 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे ये पी से, देखो पी 16 पे होता है, 16 पे होता है, उसके बाद आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है और उसके बाद देखेंगे पी 16 पे होता है, ए 1 पे होता है, 1 हो जाएगा, ए 1 पे होता है, प्लस आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है, प्लस
ये आई 9 पे होता है, उसके बाद आगे प्लस करेंगे देखो, उसके बाद प्लस ओ 15 पे होता है, प्लस एन 14 पे होता है। इन सभी को आप जब जोड़ेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 123 आ जाएगा, 133 आ जाएगा, 133 आ जाएगा। आप लोग जोड़ के देख लेंगे और इसमें गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 करने 2, 266 आ जाएगा, 266 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा हमें चुना है। ये इसे ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन को देखना है। केवल हम ऑप्शन के देखेंगे, इसे रहने दो, इसे मत देखो, केवल इसे देखो। HAN यहाँ आर है, देखो ये आर तो नहीं आएगा, ये तो पहले ही काट देंगे क्योंकि आर है। HAN सब में देख लो, HAN यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। यहाँ देखो ओ 15 पे होता है और इसमें देखेंगे यस है, यस 19 होता है, यानी सबसे पहले 15 वाला आएगा, 15 वाला आएगा, यानी ऑप्शन ए पहले आएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, श्रृंखला को पूरी कीजिए। श्रृंखला को पूरी करना है, देखो 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद क्या है 42 है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ से 4, ये 2 से 6 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है, लेकिन 6 से 12 हुआ प्लस का 6 हुआ है। देखेंगे यहाँ पे 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 10 से ये यहाँ प्लस का 12 हुआ है, देखो इसमें प्लस का 12 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम डिफरेंस लें, देखो डिफरेंस का यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। तो आगे भी क्या है प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। ये इसमें 12 में प्लस का 2 करेंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 14 करेंगे, 14 इसमें जोड़ 42 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, यानी 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखेंगे यदि एच प्लस का अर्थ है, यह जो एच है आई की बहन है, एच माइनस का अर्थ है एच आई का भाई है, एच गुणे आई का अर्थ है एच आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसका कथन सही होगा कि जो जे है पी की बेटी है। इसमें हमें बताना है जे पी की बेटी है, कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये गुड़े का निशान है ये थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे गुड़े का निशान होगा इन सभी के बीच में। हम सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो पी गुड़े, देखेंगे पी गुड़े क्यू का अर्थ है, देखेंगे यहाँ गुड़े का अर्थ क्या दिया था, एच आई की माँ है, तो यानी जो पी है ये क्यू की माँ है, क्यू की माँ है तो ये माइनस हो जाएंगे। अब देखो माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, क्या एच आई का भाई है, यानी जो क्यू है जे का भाई है, ये क्यू जे का ये भाई है। आगे देखो क्या बोला गया है, यहाँ प्लस कर दिया गया है, प्लस जो एच है ये की बहन है, यानी जो जे है अगर देखेंगे एम की बहन है, जे एम की बहन हो जाएगी। अब इसमें बस देखो बोला गया है जे पी की बेटी है, यानी जो जे है ये पी की बेटी है। देखो यहाँ पे क्या बहन है तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें, देखो क्योंकि बोला गया था ये जे और प्लस, यहाँ पे प्लस वाला अभी देखो एच आई की बहन है, जो है एम की बहन है, तो यहाँ पे देखो पुत्री हो जाएगा। यही हमारा क्या है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पे जे है ये क्या है पी की बेटी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द इतने गए प्रत्येक अक्षर
अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है इसका उपयोग करके? अगर इसमें देखेंगे एन ओ है, यहाँ पे देखेंगे एन ओ है, यहाँ आर एम है, आर एम बनाया जा सकता है। पी ए एल एम देखेंगे, पी ए एल एम ये भी बनाया जा सकता है। आर ओ ए आर यानी ये भी बनाया जा सकता है। इसमें देखो ई है और इसमें कहीं भी ई नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे 20 है, 20 के बाद 35 है, 35 के बाद 60 है, 60 के बाद 105 है, 105 के बाद 190 है, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे देखेंगे, देखो ये 20 से 35 हुआ है, 20 से 35 हुआ यानी प्लस का इसमें 15 हुआ है, प्लस का 15 हुआ है। 35 से देखो ये 60 हुआ है, यहाँ प्लस का 25 हुआ है, प्लस का 25 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 60 से 105 हुआ, प्लस का यहाँ पे 45 हुआ है, प्लस का 45 हुआ। यहाँ 105 से 190 हुआ है, यहाँ से यानी यहाँ पे हुआ है प्लस का 85 हुआ है। देखो अभी तो कुछ पता नहीं चाहिए डिफरेंस का, डिफरेंस अगर हम ले यहाँ पे देखो ये ये क्या है 15 से 25 हुआ यानी प्लस का 10 हुआ है। देखेंगे यहाँ 25 से 45 यानी प्लस का 20 हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे 45 से 85 हुआ है यानी प्लस का यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 हुआ है। देखो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, देखो इसमें 10 से 20 हुआ है यानी गुणे 2 हुआ है। देखो 20 से 40 हुआ है यानी यहाँ पे गुणे 2 हुआ है, इसके आगे भी क्या है गुणे 2 हो जाएगा। 40 में 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, प्लस का 80 होगा और इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 100, ये 80 से 160 165 हो जाएगा, प्लस का 165, 165 को 190 में जोड़ेंगे, 190 और 165 हो जाएगा, 190 165 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 6 5 15 के 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 355 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध अच्छे ढंग से दर्शाता है? ये इम्पोर्टेंट, इस पर मार्क करेंगे क्योंकि इसके आने के अब की बार भी संभावना है। अगर देखेंगे, देखो समुद्र को पहले बनाएंगे, समुद्र हो गया, लेकिन अगर ये देखेंगे जो समुद्र है ये तो क्या पृथ्वी पर ही तो है, ये क्या है पृथ्वी पर तो है यानी ये पृथ्वी के अंतर्गत आ जाएंगे। और सूर्य ये क्या है सबसे अलग हो जाएगा। देखो समझेंगे, ये जो समुद्र है, समुद्र ये क्या है पृथ्वी पर है, और सूर्य क्या है अलग हो जाएगा, यानी इसमें क्या है ऑप्शन डी, सॉरी इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जैसे शेर गुफा में है वैसे, देखो जैसे इसमें शेर गुफा में है जैसे मकड़ी में है। अगर देखेंगे जो मकड़ी है ये कहाँ पे निवास करती है, देखेंगे तेरा राइट आंसर हो जाएगा जाला में। देखो जो शेर होता है ये गुफा में रहता है, जो मकड़ी होता है वो क्या है जाला में रहती है, इसे वेब बोल जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो हम स्ट्रक्चर मेथड देखते हैं। स्ट्रक्चर मेथड देखो, प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर, देखेंगे प्रिया जो है ये 20 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर पूरब की ओर चलना शुरू करती है और फिर क्या है बाएं मुड़ती है, यानी बाएं हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, यानी बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ती है यानी दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ये हो जाएगा 30 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो हमें इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा जाती है। और जो देखो इतना तो 20 है ही है
और यहाँ पे देखेंगे ये वाली दूरी समान है, यानी यहाँ से इसके बीच की दूरी अगर ये 30 है तो ये भी क्या है 30 होगी, ये 30 यानी हो जाएगा 20 प्लस का 30, ये हो जाएगा 50। 50 यानी ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। देखेंगे इसमें शॉर्ट मेथड को देखते हैं। देखो इसमें देखो NESW, देखो इसमें बोला क्या है, देखो नॉर्थ साउथ को उल्टा होता है, ईस्ट वेस्ट के उल्टा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर, प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर चलती है, फिर वहाँ से दाएं, देखो इधर मुड़ेगी दाएं और उधर मुड़ेगी बाएं हो जाएगा। देखो वहाँ से बाएं 20 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं यानी इस साइड आए 20 मीटर चली, ये सॉरी 40 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है यानी यहाँ पे हो जाएगी ये 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं यानी यहाँ पे 40 मीटर चलती है, यहाँ पे 40 मीटर। देखो हमने बताया था अब वह प्रिया की प्रारंभिक बीच की दूरी कितनी है, हमें दूरी बताना है। देखो ये नॉर्थ साउथ से कट जाएगा, यहाँ पे देखो ये देखो हो जाएगा, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा। देखो ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।